कल हम लोग पार्टनरशिप का जब क्लास किए थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है। और फिर हम लोग उसमें ये देखे थे कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मेंशन होते हैं। इसके बाद हम लोग उसमें देखे थे कि अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट ना हो तो ऐसे सिचुएशन में कौन कौन से रूल्स वहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो हम लोगों ने कल ये देखा था कि अगर पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो वहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविज़न अप्लाई होता है, जिसमें हम लोग ये देखे थे कि कैपिटल पे किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ड्रॉविंग पे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, और अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया हुआ है तो उस लोन पे 6% पर एनम का इंटरेस्ट उसको दिया जाएगा। और फोर्थ क्या था कि कोई भी पार्टनर अगर कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क करता है तो उसको उसके लिए किसी भी प्रकार का सैलरी या बोनस या कमीशन नहीं मिलेगा। और लास्ट था कि उनके बीच में प्रॉफिट और लॉस का जो डिवाइड होगा वो इक्वल होगा। तो कल हम लोग इतना देखे थे। आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो पार्टनरशिप फर्म है जो अपना अकाउंट मेंटेन करती है तो उसमें क्या क्या वो बनाती है। तो जैसा कि आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे, तो क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और इसके बाद फाइनल अकाउंट। तो ये एक अकाउंटिंग साइकिल होता है जो कि चलता रहता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन होते हैं हम उसको तुरंत अपने डे बुक में लिखते हैं, डे बुक से जर्नल में लिखते हैं, फिर लेजर में लिखते हैं, और लेजर के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो आप लोग जानते ही होंगे कि ट्रायल बैलेंस जो है समराइजेशन होता है लेजर का। इसके बाद हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करते हैं। तो ये जो हम लोग बनाते हैं ये बिजनेस के नाम से बनता है। अगर हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है तो बिजनेस और बिजनेसमैन एक ही हो जाते हैं। नेट प्रॉफिट हमको जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटर का हो जाता है, क्योंकि ओनली 1 पर्सन होता है, सिंगल पर्सन बिजनेस ऑपरेट करता है, मैनेज करता है। लेकिन जब हम लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो सेम प्रोसेस, सेम अकाउंटिंग साइकिल यहाँ पे भी होता है। ये फर्म के नाम से चलता है, डे बुक, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में जब हम लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते हैं तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट पता चलता है या फिर नेट लॉस पता चलता है। तो वो जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है वो हमारे फर्म का होता है। अब वो जो भी है, प्रॉफिट है या लॉस है, तो उसमें जितने भी पार्टनर मिलके बिजनेस को चलाते हैं उन सब का शेयर उसमें होता है। तो उस प्रॉफिट और लॉस को हम पार्टनर्स के बीच में कैसे डिवाइड करेंगे, इसके लिए हम लोग पार्टनरशिप में कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है ये देखेंगे। तो इसमें बेसिकली 2 अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। फर्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और सेकंड में बनता है पार्टनर अकाउंट। पार्टनर अकाउंट में 3 तरह के खाते बनते हैं अकाउंट। पहला होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फिर पार्टनर लोन अकाउंट और फिर उसके बाद बनता है पार्टनर्स ड्रॉविंग अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। जैसा कि हम आपको अभी बताएं कि जब हम लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलता है जो कि फर्म का होता है। तो उस प्रॉफिट या लॉस को हम पार्टनर्स के बीच में कैसे डिवाइड करेंगे, क्या बेस होगा उसका, तो उसके लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग आते हैं तो वहाँ पे जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसको पार्टनर्स के बीच में हम डिवाइड करते हैं। अब इसका हम लोग फॉर्मेट पढ़ेंगे तो इसमें और डीप थोड़ा देख लेंगे कि इसमें क्या क्या जाता है। फिर जितने भी पार्टनर होते हैं इंडिविजुअली उन लोगों का अलग अलग अकाउंट बनता है। तो पहला बनता है पार्टनर कैपिटल। जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टनर जो है कैपिटल जितना उसमें लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं फर्म में, उस कैपिटल का हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में।
फिर है सेकंड पार्टनर लोन अकाउंट। तो पार्टनर लोन अकाउंट में अगर मान लीजिए कि कोई पार्टनर इन फ्यूचर फर्म को कोई किसी भी तरह का कोई लोन देता है, तो उस लोन का जो है हम लोग एंट्री जिस अकाउंट में करते हैं उसको पार्टनर लोन अकाउंट कहते हैं। तो जो पार्टनर लोन देता है सिर्फ उसी के लिए पार्टनर लोन अकाउंट बनता है। फिर इसके बाद आता है पार्टनर्स ड्रॉविंग अकाउंट। तो पार्टनर्स ड्रॉविंग अकाउंट में हम लोग जो है कि अगर कोई पार्टनर हमारे फर्म से पैसा विथड्रॉ करता है, बिजनेस फर्म से पैसा विथड्रॉ करता है, तो उसके जो एडजस्टमेंट है, जो भी एंट्री है, उसको जिस अकाउंट में दिखाते हैं उसको पार्टनर्स ड्रॉविंग अकाउंट कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो पार्टनर कैपिटल, देखिए क्वेश्चन में जो है ये दोनों अकाउंट उतना तो नहीं पूछा जाता है जितना कि कैपिटल अकाउंट पूछते हैं। तो कैपिटल अकाउंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन में आता भी है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं, एक है फिक्स मेथड और दूसरा है वेरिएबल मेथड, जिसको कि फ्लैक्चुएटिंग मेथड भी कहते हैं। फिक्स मेथड में क्या होता है कि इसमें दो तरह के अकाउंट बनते हैं, एक बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर करेंट अकाउंट। तो फिक्स मेथड से जब हम लोग बनाते हैं, तो जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टनर द्वारा इन्वेस्ट की गई कैपिटल को हम लिखते हैं और उस हमारे करेंट फाइनेंशियल ईयर में और भी जितने ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम पार्टनर करेंट अकाउंट में दिखाते हैं। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए कि ए, बी और सी मिल करके कोई बिजनेस करते हैं और तीनों ही 1 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं। तो और हम अपने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए फिक्स मेथड जो है अप्लाई करते हैं। तो 1 जनवरी 22 में हमारा जो है फॉर्म का बिजनेस स्टार्ट हुआ था। 1 लाख रुपए जो है तीनों पार्टनर 1 लाख रुपए लगाए हुए थे। तो हम 1 लाख रुपए से कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे और इसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ही दिखाएंगे और कुछ नहीं दिखाएंगे। तो 31 दिसंबर 22 में जब हमारा अकाउंट क्लोज होगा तो क्लोजिंग बैलेंस भी उसमें 1 लाख रुपए ही बचेगा, ठीक है। और उस करेंट फाइनेंशियल में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, मान लीजिए कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क किया है तो उसके लिए हम कोई सैलरी उसको देते हैं, कोई पार्टनर कुछ और वर्क किया उसके लिए हम उसको बोनस या कमीशन देते हैं। तो इन सब को हम उसके करेंट अकाउंट में दिखाएंगे। तो यहाँ पे कैपिटल में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होता है, क्लोजिंग कैपिटल उतना ही रहेगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 1 जनवरी 2023 में, तो वहाँ पे ओपनिंग कैपिटल फिर से 1 लाख तीनों पार्टनर का शो करेगा। फिर से यहाँ पे हम किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन नहीं दिखाएंगे, वो हम करेंट में दिखाएंगे। तो इसमें इसलिए इसको फिक्स मेथड कहते हैं कि इसमें जो हमारा कैपिटल का बैलेंस जो शो करता है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। एवरी ईयर वो बैलेंस हमारा फिक्स होता है। तो इसलिए इस मेथड को फिक्स मेथड कहते हैं और इसमें 2 अकाउंट बनते हैं, ठीक है। जब हम लोग वेरिएबल या फ्लैक्चुएटिंग मेथड अप्लाई करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों अकाउंट को हम एक साथ में बना देते हैं, लेकिन उसका टाइटल होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो उसमें हम लोग जो है पहले तो कैपिटल दिखाते हैं और फिर उसके बाद जितने भी करेंट ईयर के ट्रांजैक्शन होते हैं उसको भी दिखा देते हैं। इट मीन्स दोनों को साथ में दिखाते हैं और टाइटल होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो जब हम लोग इसका फॉर्मेट पढ़ेंगे तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। तो ये था कि इतने सारे जो है अकाउंट बनते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स के इंडिविजुअली रूप से जो अकाउंट बनते हैं 3 बनते हैं, जिसमें से ये 2 उतने तो नहीं आते हैं जितना फर्स्ट वाला पार्टनर कैपिटल पूछता है। पार्टनर कैपिटल को बनाने के 2 मेथड होते हैं, फिक्स और वेरिएबल। अब हम लोग देखते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। हम अपना जो अकाउंट स्टार्ट करेंगे वो क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। जैसा कि हम आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि फर्म के नाम से फाइनल अकाउंट बनता है जिसमें ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बना होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें अपने फर्म का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चल जाता है। तो उस नेट प्रॉफिट अगर है तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पे,
और अगर लॉस है तो हम उसको इधर लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मान लो बाई चांस कोई पार्टनर हमारे फर्म को लोन दिया है तो उसको उसके लोन पे हम इंटरेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो उस इंटरेस्ट अगर जो देते हैं, अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तब तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम 6% मान लेते हैं। तो उसको हम कैलकुलेट करके माइनस करते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे माइनस का सिंबल है, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। उसको हम यहीं पे माइनस करेंगे प्रॉफिट में से, फिर जो बैलेंस अमाउंट आएगा उसको बाहर अमाउंट में लिख देंगे। फिर इसके बाद अगर कोई पार्टनर फर्म से पैसे विथड्रॉ किया है तो हम उससे उस पर इंटरेस्ट लेते हैं। तो अगला हम लिखते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। सपोज दैट 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए वो 5,000 रुपये विथड्रॉ किए हैं और रेट ऑफ ड्रॉविंग जो है 5% पर एनम है, तो उस पर हम निकाल लेंगे। जो ब्याज आएगा, इंटरेस्ट आएगा, उसको लिख करके इसका टोटल करके हम अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। तो क्रेडिट में 2 आइटम जाते हैं, बाई नेट प्रॉफिट और बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। अगर लोन है तो उसका इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट से माइनस कर देते हैं। अब आते हैं डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में लॉस है तो ठीक है, इधर आ जाएगा, फिर उधर नहीं जाता। स्टार्ट होता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स जो हैं फर्म में जितना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उनको उनके कैपिटल पे एक फिक्स रेट से या जो भी रेट डिसाइड होता है एग्रीमेंट में, इंटरेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो उसको भी हम कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए और बी हैं और ए जो है 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है और बी जो है वो भी 1 लाख इन्वेस्ट किया है और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम है। तो 1 लाख का 10% निकालेंगे 10,000 यहाँ, और 1 लाख का 10% निकालेंगे 10,000 यहाँ। तो ए और बी दोनों का टोटल करके 20,000 हम बाहर अमाउंट में लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क करता है तो उसको हम सैलरी या बोनस जो भी प्रोवाइड कराते हैं तो उसके लिखते हैं टू सैलरी या फिर बोनस, और यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट। फिर अगर क्वेश्चन में कभी कभी मैनेजर कमीशन दिया होता है तो हम लोग मैनेजर कमीशन लिख देते हैं जो भी उसमें दिया होता है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा क्रेडिट साइड का कितना आ रहा है और हमारा डेबिट साइड का कितना आ रहा है। तो 2 ही कंडीशन होंगे, या तो प्रॉफिट होगा या तो फिर लॉस होगा। तो अगर मान लीजिए कि सपोज दैट हमारा क्रेडिट साइड जो है वो 2 लाख आ रहा है और डेबिट साइड का हम टोटल कर रहे हैं तो 1,20,000 आ रहा, यानी क्रेडिट अधिक है। और इफ़ क्रेडिट इज़ मोर देन डेबिट देन फर्म अर्न प्रॉफिट। तो अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट इधर आएगा, ठीक है। तो वो प्रॉफिट अब हम जो है वो जो भी प्रॉफिट आएगा उसको हम पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करते हैं। उनका जो भी रेशियो होता है वो क्वेश्चन में दिया होता है कि 4:3 है, 3:2 है, जो भी है। तो जो हमारा 80,000 प्रॉफिट है, मान लीजिए कि 3 और 2 में डिवाइड करना था ए और बी को, तो 80,000 रुपीज़ डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी 3:2। तो यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट ए और बी। तो वर्किंग नोट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ए का लिखेंगे 80,000 इंटू 3/5 और बी का लिखेंगे 80,000 इंटू 2/5, और जो आएगा यहाँ पे लिख करके सब टोटल करके अमाउंट बाहर कर देते हैं। अब इधर का टोटल कर देंगे और इधर का टोटल। सपोज दैट क्वेश्चन में डेबिट अधिक आ गया और क्रेडिट कम आ गया, तब हमें लॉस होता है। तो वो यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है तो इधर, लॉस होता है तो हम इधर लिख देते हैं बाय नेट लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करने का सेम वही है तरीका। इस तरह से जो भी होता है प्रॉफिट या लॉस उसको हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देते हैं। अब आगे की वीडियो में हम लोग, जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे, फिक्स मेथड से भी और वेरिएबल मेथड से। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।